आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कल कोरोना के 8,517 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,20,351। वहीं उत्तराखंड में 1,49,489 लोग स्वस्थ होकर हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी भी उत्तराखंड में 62,911 केस एक्टिव है। वहीं 151 मरीजों की हुई मौत। नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय परिसर में 80 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट विगत नवंबर माह से बनकर तैयार हो गया था, मगर इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगाए जाने के कारण ये ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो सका था। जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने विशेष रुचि दिखाते हुए इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगाने के साथ ऑक्सीजन प्लांट की सफल टेस्टिंग कराई गई। इंजीनियरों ने आकर कल जिला अधिकारी की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिया है। प्लांट है आज यहाँ पर सीएमएस नरेंद्र नगर को हैंडओवर कर दिया गया है। कर्मचारियों की इसको खोलने बंद करने के लिए ड्यूटी लगा दी गई है। इसमें यहाँ पर एक जनरेटर स्थापित कर दिया गया है, जिससे कि लाइट जाने से प्लांट बंद होने की स्थिति ना हो। तो ये सब व्यवस्था यहाँ कर दी जा रही है। कुछ स्टाफ का यहाँ शॉर्टेज हो रहा था, कुछ लोग काम छोड़ करके चले गए हैं, तो वो व्यवस्था कर दी गई है। आज यहाँ पर आ जाएंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी कोरोना की महामारी में प्रदेश की जनता की सेहत को लेकर खासे फिक्रमंद है। ऐसे में पहले क्या 50 लाख रुपए अनिल बलूनी ने सरकार को दिए, वहीं अब अपने निजी संबंधों का उपयोग करते हुए लगभग 1 ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर भी उत्तराखंड के लिए भेज दिए। यही उम्मीद की जा रही है कि सांसद अनिल बलूनी प्रदेश की जनता के लिए आगे भी ऐसी मदद करते रहेंगे। बलूनी ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात साझा करते हुए कहा कि मित्रों, गत दिनों मेरी माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी से कोरोना के विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने मरीजों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी आवश्यकता बताई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने पर उन्हें निरंतर रिफिल करके अधिकतम रोगियों की सेवा की जा सकती है। उत्तराखंड में कोरोना महामारी से प्रदेश का हाल बेहाल है। लोग ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के लिए दर दर भटक रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, लेकिन प्रदेश में वीआईपी कल्चर एक बार फिर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड के बड़े अस्पतालों में वीआईपी और राजनेताओं के परिवार या उनके परिचित लोग भर्ती हो रखे हैं, जबकि आमजन और गरीब आम आदमी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है। ऐसे में हाल में पहाड़ों की रानी मसूरी में 3 वेंटिलेटर और 2 आईसीयू बेड बनाए गए, जिनका विधिवत शुभारंभ किया गया। लेकिन शुभारंभ होते ही इन आईसीयू और वेंटिलेटर बेड को वीआईपी के परिचितों ने घेर लिया, जिससे मसूरी की जनता में भारी आक्रोश है। वही आम आदमी पार्टी ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से ही खस्ताहाल है और हम बार बार सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करी जाए पूरे उत्तराखंड में। और जितनी सुविधाएं बची हैं उसमें भी वीआईपी कल्चर हावी हो गया है। वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए सिविल हॉस्पिटल मसूरी के, जिसके हम बाहर हैं, बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद से यहाँ पर 3 वेंटिलेटर 2 आईसीयू बेड आ पाए, और उसमें भी यहाँ के लोग हर रोज़ कई बार मुझे फ़ोन आता है हॉस्पिटल देहरादून के हॉस्पिटल में बेड के लिए, लेकिन बेड उपलब्ध नहीं हो पाते। कभी ऑक्सीजन सिलेंडर हम बड़ी मुश्किल से उपलब्ध कर पाते हैं। यहाँ के लोग देहरादून जाके दर बदर भटकते हैं ऑक्सीजन बेड के लिए, लेकिन जब यहाँ पर सुविधा स्टार्ट हुई, बड़ी मुश्किल से 3 वेंटिलेटर और 2 आईसीयू बेड आए, तो उसमें भी वीआईपी कल्चर हावी हो गया। वीआईपीज के रिकमेंडेशन में बाहर के मरीज यहाँ पर एडमिट हो गए, लेकिन मसूरी के लोगों को जगह नहीं मिल पा रही। तो इससे बड़ी दुविधा क्या हो सकती है? तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं, उनको इस बात को देखना चाहिए और फैसिलिटीज को बढ़ाना चाहिए। और यही हाल, इससे भी बुरा हाल पूरा उत्तराखंड का है। आज आप देखते हैं कई हॉस्पिटल में सफाई नहीं हो पा रही है, स्टाफ गिव अप कर चुका है, पूरा प्रॉपर स्टाफ नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा न होने के कारण आज जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, उसके पीछे सरकार का कुप्रबंधन है। राज्य मंत्री द्वारा कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ का निरीक्षण कर कोविड-19 व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। आबादी को देखते हुए अस्पताल में 50 से अधिक कोविड आईसीयू बेड बनाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने चिन्यालीसौड़ सीएचसी को उपजिला अस्पताल बनाने का आग्रह किया, जिस पर मंत्री द्वारा सीएमओ को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। लक्सर के खेड़ी खुर्द गाँव में मामूली विवाद को लेकर एक पक्ष ने धड़ाधड़ फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के दौरान दूसरे पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल बताए गए हैं, जिनको फायर सेंटर रेफर किया गया। अमृत विचार संस्थान हल्द्वानी में कार्यरत युवा पत्रकार राहुल जोशी का निधन हो गया। बुधवार रात 9:30 बजे बृजलाल हॉस्पिटल हल्द्वानी में अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमण के चलते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। गुरुवार को गोलापास स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार के कृषि सचिव हरबंस सिंह चुग को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। पूर्व में हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि धान और गेहूं का भुगतान 48 घंटे से लेकर 1 सप्ताह के अंदर करें, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया। प्रदेश के भाषा पुनर्गठन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और जनपद उत्तरकाशी के कोविड-19 व्यवस्थाओं के प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति अन्य जनपदों से भिन्न है, इसलिए सीएचसी और पीएचसी में भी कोविड नियंत्रण को लेकर व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने इस बार पश्चिम बंगाल में हुई घटना को लेकर अपना वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि जिस तरह से बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद ममता बनर्जी के आदेश पर हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुई घटना पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर और मांग करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएं। तो यही एक्टर जो फिल्मी जगत में हैं, यही जो मुनव्वर राणा हैं, ये जितने लोग हैं, ये सब कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज क्या हम हिंदू सुरक्षित है यहाँ पे बंगाल में? तो आप लोगों की बोली क्यों नहीं निकल रही है? बोलना चाहिए आप लोगों को। लेकिन आप लोग तो केवल मुसलमानों का पक्ष लेते हैं क्योंकि उसको संप्रदाय के आप हैं। हम संत महात्मा किसी का पक्ष नहीं लेते नहीं है। जहाँ अन्याय होता है उसके विरोध हम लोग बोलते हैं। और हमारी सनातन परंपरा में हिंदुओं की रक्षा के लिए अखाड़ों की स्थापना हुई, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह असहनीय है, बर्दाश्त से बाहर है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, पूरी कैबिनेट से यह मांग करता हूं कि 356 धारा का प्रयोग करते हुए ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और वहां पे सेना लगाई जाए। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने अल्मोड़ा के दनिया में घटी घटना के बाद सोशल साइटों पर कुकुर मुत्तों की तरह उगाए चैनल और न्यूज पोर्टलों पर अंकुश लगाने के लिए मीडिया काउंसलिंग बनाने की मांग की है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सचिव सूचना को ईमेल से पत्र भेजा। यूनियन के प्रदेश संयोजक जगत मर्तोलिया ने इन पत्रों को जारी करते हुए कहा कि इस समय संचार क्रांति के कारण कोई भी सूचना नहीं दब रही है और न ही छुपाई जा रही है। यह पत्रकारिता और लोकतंत्र के साथ ही एक पाठक और दर्शक के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी द्वारा निराश्रित कल्याण समिति और डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से मसूरी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सभी 11 वार्डों और छावनी परिषद के 14 वार्डों में पार्षदों और सभासदों के सहयोग से ऑक्सीजन फ्लोमीटर और थर्मामीटर बैंक बनाए गए हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष नेहा जोशी और अन्य सदस्यों द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में प्रत्येक वार्ड पार्षदों को 20-20 ऑक्सीफ्लोमीटर और 20-20 थर्मामीटर, विटामिन सी के लिए ग्लूकोज के पैकेट और जूस बांटे गए। जिला अल्मोड़ा के द्वाराहाट तहसील के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस बगवाली पोखर के बाशुली सेरा हॉस्पिटल में कोविड-19 के वैक्सीनेशन के अपॉइंटमेंट एक निश्चित दिनांक को मिलने के बावजूद हॉस्पिटल वैक्सीनेशन करने को साफ मना कर रहा है, जिसमें बुजुर्गों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोक संहिता प्रतिनिधि पोखड़ा गढ़वाल संसदीय सीट के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डीपीसी रावत ने कहा, विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत ग्राम सभा बसाई में बीजेपी का कांग्रेस के राज में विधायक निधि केवल विधायक प्रतिनिधि तक ही सीमित रही है। डीपीसी रावत ने कहा कि पिछले 10 साल से ग्राम बसाई में डामरीकरण नहीं हुआ है और ये केवल इस गांव का मामला नहीं है, पूरे पोखड़ा, बिरोखाल, एकेश्वर ब्लॉक की हालत है, जिसका नतीजा आज लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती स्थिति को देखते हुए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कोरोना कर्फ्यू को 10 मई तक बढ़ा दिया है। ये आदेश 6 मई से 10 मई सोमवार प्रातः 6 बजे तक जनपद रुद्रप्रयाग के नगरीय ग्रामीण क्षेत्र और रुद्रप्रयाग नगरपालिका का संपूर्ण क्षेत्र, सतेराखाल, चोपता, तिलवाड़ा, सुमाड़ी, मयाली, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, खुमेट, सोनप्रयाग में पूर्णतः कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित उप जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तो भीड़ भाड़ वाले कस्बों और बाजारों में आवश्यकता अनुसार कर्फ्यू लगाने के लिए स्वतंत्र है। इस दौरान निजी वाहनों का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।
है।